कि झांसी जिले को हमने 1140 सोलर पंप खोले हैं अभी, और 1140 सोलर पंपों में मात्र 832 किसानों ने आवेदन दिया है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के प्रशासन के लोगों को, वैज्ञानिकों को इस बात को जानकारी दिया जाना, और कृषि विभाग के लोगों के द्वारा भी जानकारी दिया जाना कि ये योजना 60% पर हम अनुदान दे रहे हैं, 40% हिस्सा आपका है, 60% राज्य सरकार और भारत सरकार का है। उत्तर प्रदेश ने यह तय किया कि भारत सरकार से बढ़कर के भी 10% यानी हम 60% सब्सिडी देंगे। 68 करोड़ रुपया इस साल हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और देश का शायद हमारा राज्य है जो 60% सब्सिडी दे रहा है सोलर पंप पर, जिस पर आपको बिजली नहीं लगेगी, जिस पर आपको डीजल नहीं लगना है, 150 दिन के करीब आपको पानी मिलेगी, और उसके माध्यम से आप अपनी दाल की भी खेती कर सकते हैं, और उससे जो है आप ऑर्गेनिक फसलों की खेती भी कर सकते हैं। तो सरल काम, कम बिना सिंचाई के खर्चों के लगाए हुए डीजल और बिजली के रिकरिंग खर्चों से आप 150 दिन यदि बुंदेलखंड को पानी देते हैं तो कितनी बड़ी बदल जाएगी यहाँ की तस्वीर। ये फूलों की धरती हो सकती है, फलों की धरती हो सकती है, सब्जियों की धरती हो सकती है, और नींबू प्रजाति के उन फसलों का, साइट्रस प्रजाति के फसलों का ये हब बन सकता है। हम यहाँ संतरे की खेती कर सकते हैं, यहाँ मौसमी की खेती कर सकते हैं, हम बैर की खेती कर सकते हैं, नींबू की प्रजातियों को लगा सकते हैं, हम ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। अपार संभावना है इस बुंदेलखंड के भीतर, और इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क यहाँ पर खड़ा किया। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को घोषित किया है, जिसके भीतर लगभग 36,000 एकड़ के भीतर हमारा वो औद्योगिक पार्क होगा। हमारा एक अपना यहाँ का एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है उसके भीतर। ये कैसे इस बुंदेलखंड को जो लोग कहते थे उपेक्षित रहा है, आज बुंदेलखंड को बदलने की दृष्टि से प्रयास हुए हैं। ललितपुर में किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने 1120 उनको टारगेट दिया और 1233 किसानों ने आवेदन किया है, लेकिन पैसा टोकन मनी जो 5,000 लिया जा रहा है 475 नहीं जमा किया है। और इसलिए यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ते हमने बढ़ाए हैं अगले सोमवार तक। यदि सोमवार तक आप टोकन मनी नहीं जमा करेंगे तो दूसरे किसान को अवसर आ जाएगा। और इसलिए आपको जागरूक करना चाहता हूँ। उरई जालौन के भीतर 220 हमने दिए थे, 123 लोगों ने आवेदन दिया है, सिर्फ 39 लोगों ने उसके भीतर जो है वो टोकन मनी जमा किए। हमीरपुर के भीतर 590 दिया था, उसमें से 317 लोगों ने आवेदन दिए, 203 ने टोकन मनी जमा किया है, जिनको 1 महीने के भीतर उनके खेतों पर यह सोलर पंप स्थापित हो जाएंगे। बाकी का मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये हमारा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने पिछले 6 सालों में 572 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीदारी किया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश है। और बुंदेलखंड में जब मैं मंत्री हुआ था 2017 में, तो सबसे पहली यात्रा मैंने किया था झांसी, और रामलला के स्थापित होने के बाद भी पहली यात्रा किसी जनपद का किया है आज मैंने, वो झांसी का किया। ये इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्राथमिकता यह है कि बुंदेलखंड भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है, और इसको भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इस नाते हम फोकस करके बुंदेलखंड पर आते हैं, और इसलिए सारी व्यस्तताओं के बाद आया आज मेरा। तो आज